हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है संपूर्ण, एंड इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स which are important for you for your mains examination for 2019 and 2021 as well। और जैसा कि आप सभी को पता है, we have already completed Indus Valley civilization, that is Harappa civilization, Rig Vedic age, then important points of Delhi Sultanate, Mughal Empire, and now today I am here with to cover the most important topic, that is Bhaktism and Sufism। आज हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी लगभग 6th-7th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, 10th सेंचुरी तक चली थी, और जो इसका पीक है वो इन्होंने गेन किया था लगभग 14 to 13th सेंचुरी में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट में आखिर आपके कौन कौन से फीचर्स हैं, भक्ति मूवमेंट क्यों आई, सूफी मूवमेंट, सूफिज्म क्यों इंडिया में आया, किस तरीके से इमरजेंस हुआ और किस तरीके से वो चेंज लेके आए। एक एक करके हम सारी चीजों को यहाँ पे देखना चालू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, भक्ति मूवमेंट, जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट वाज नथिंग बट इट वाज रिवाइवल, रीवर्किंग एंड रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ द वैदिक एरा। तो हम देखते हैं बेसिकली कि आखिरकार आज हम भक्तिज्म एंड सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले। दो द टॉपिक्स जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट हाँ कुछ कुछ आपके न्यू यहाँ पे एस्पेक्ट्स होंगे, प्रोस्पेक्ट्स होंगे, जार्गन्स होंगे, तो कुछ कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं जैसे आपको बताऊंगी, कुछ कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, कुछ कुछ क्वाइट दे आर वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न, बट आप एक दो बार उन चीजों को समझोगे तो यू विल able to learn those things। So अभी जो हम पढ़ने वाले हैं भक्तिज्म और सूफिज्म में से, so first of all we are going to learn भक्तिज्म। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार भक्तिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आपको भक्तिज्म का मतलब नहीं पता है तो आगे की स्टोरी कैसे पता चलेगी। देखिए, हम अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएंगे और फ्लैशबैक अगर हम जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे बेसिकली, फ्लैशबैक में जाएंगे तो फ्लैशबैक में हम जाएंगे तो जरा सा थोड़ी सी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली ऋग वैदिक, तो वी नो कि टू गेन मोक्ष को गेन करने के लिए, देखिए जितने भी आपके रिलीजियस आगे करके ऋग वेदा से आगे हम जाएंगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मोक्ष को अटेन करने के लिए डिफरेंट पाथ बताए गए हैं। यस और नो, डिफरेंट पाथ बताए गए कि नहीं बताए गए। ऋग वेदा में बताया था कि भाई मोक्ष को, अगर इफ यू वांट टू अटेन मोक्ष देन यू हैव टू डू सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी सैक्रिफाइस की, लेकिन सैक्रिफाइस में रिसोर्सेस का वेस्ट हो रहा था, टाइम का वेस्ट हो रहा था, और क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इलॉजिकल लग रही थी। यस और नो। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे रिवाइवल हुआ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यस और नो, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का रिवाइवल हुआ। अब जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का बच्चों रिवाइवल हुआ तो इन्होंने मोक्ष को अटेन करने के लिए क्या बोला भाई, इन्होंने बोला, बुद्धिज्म ने बोला, फॉर अटेनिंग मोक्ष, फॉर अटेनिंग सैल्वेशन यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग बट टू फॉलो द 8-fold पाथ एंड टू फॉलो द मिडिल पाथ, दैट्स इट। सो दैट वाज वेरी, आप कह सकते हो वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी गिवन बाय द गौतम बुद्ध टू अटेन सैल्वेशन। वेयरएज आपके जो जैनिज्म में जो लॉर्ड महावीर हैं, इन्होंने आपके बेसिकली 5 वॉर्स पे वर्क किया था, थोड़ी सी ऑस्टेरिटी की बात करी थी, और उस तरीके से आप सैल्वेशन को अचीव कर सकते हो। यस और नो। हम लेकिन कह सकते हैं कि इनके जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे वो इस कॉन्सेप्ट से, मतलब सैक्रिफाइस वाले कॉन्सेप्ट से, और भी काफी सारे आप कह सकते हो यहाँ रिचुअल्स की भी बात होती थी, इन सारी चीजों से काफी ज्यादा आपके ये क्या थे, सिंपलर थे। यस और नो, डू यू एग्री विथ मी और नॉट। तो ये काफी ज्यादा आपके सिंपलर थे कि नहीं थे, और आप कह सकते हो लॉजिकल भी थे, रैशनल भी थे। तो यही चीजें थी कि लोगों ने बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सेप्ट किया। लेकिन हम अगर आगे धीरे बढ़ेंगे, और अभी हम जो बेसिकली बात कर रहे हैं 6th to 7th सेंचुरी की, जहां पर हमारा क्या आ गया है, भक्तिज्म एंड सूफिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की तरफ हम मूव कर गए हैं। भक्ति और सूफी मूवमेंट में जब अब बच्चों अगर हम देखेंगे, अब सैल्वेशन अचीव करने का तरीका बदल गया है। अब सैल्वेशन अचीव करने का तरीका बदल चुका है। मैम कैसे तरीका बदल गया? जो आपको यहाँ नाम दिख रहा है भक्तिज्म, भक्ति का क्या मतलब होता है बच्चों? भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, डिवोशन टू
टू एनीथिंग इज भक्ति। आपका डिवोशन आपके पेरेंट्स की तरफ हो सकता है, वो आपकी भक्ति। आपका डिवोशन आपके फ्रेंड की तरफ हो सकता है, आपका डिवोशन आपके टीचर की तरफ हो सकता है, आपका डिवोशन आपकी बुक्स की तरफ हो सकता है, आपका डिवोशन आपके पैशन की तरफ हो सकता है, वर्क की तरफ हो सकता है, ड्यूटी, जॉब, किसी भी तरह, किसी के भी लिए आपका डिवोशन हो सकता है, एंड दैट इज भक्ति। यहां पर लेकिन भक्ति मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति टुवर्ड्स गॉड, दैट मींस द प्योर डेडिकेशन, द प्रोपिसिएशन टुवर्ड्स गॉड। गॉड की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे सैल्वेशन अटेन करने के लिए आपको भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति। और भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? गॉड के लिए। आप भक्ति करोगे गॉड के लिए और आपको सैल्वेशन मिल जाएगी। सो डोंट यू थिंक द रिचुअल्स, द सैक्रिफाइसेस व्हिच इमर्ज इन द ऋग वैदिक एरा बट स्वेप्ट अवे बाय द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द 4th century BC, और उस तरीके से उनके जो कॉन्सेप्ट्स है दे वर क्वाइट लिबरल, बट अभी आपको नहीं लगता कि ये जो मेथड इन्होंने बताई है भक्ति और सूफी की, क्या लोग इसको अडॉप्ट करेंगे? बिल्कुल लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। और इसका एग्जाम्पल तो आज हमारी प्रेजेंट लाइफ में हम देख सकते हैं कि जितने भी आपके टेम्पल्स होते हैं, चाहे मॉस्क ले लो, टेम्पल्स ले लो, वहां पर सिर्फ भक्ति ही की जाती है। और भक्ति इसलिए की जाती है शायद हमको इस चीज से क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलर वे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ भक्ति। एंड व्हाट इज मूवमेंट? Movement is something which can brought a change into a society, which can give, आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक जहां सोशल इवल की बात हो रही हो, जहां रिलीजियस इवल की बात हो रही हो, तो वहां से इसको रिलीजियस गुड्स, मतलब कि एक अच्छी दिशा में ले जाना, दैट इज मूवमेंट। और भक्ति मूवमेंट का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही था। कॉन्सेप्ट क्या था? मतलब एम क्या था कि एक सोसाइटी में ह्यूमैनिटी को, वी हैव टू फिल द सोसाइटी विथ लव, कंपैशन, ब्रदरहुड एंड टू अवॉइड ऑल द सोशल इवल। और काफी सारे सोशल इवल को रिमूव करे हैं, इसीलिए इस मूवमेंट को सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? सो दिस इज व्हाट भक्तिज्म, यही इसको ही बोला गया है भक्तिज्म। तो दिस वाज जस्ट द बैकग्राउंड। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि भाई सैक्रिफाइस नहीं करना है, रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करने हैं, कोई ऑस्टेरिटी वाले प्रिंसिपल्स पे नहीं, आपको सिर्फ यू हैव टू चैंट द नेम ऑफ द गॉड, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको भगवान की भक्ति करनी है। ये देखिए ढोलक बजा रहे हैं, ये यहाँ पर गाना गा रहे हैं, यू हैव टू सिंग द सॉन्ग, यू हैव टू, आप कह सकते हो, प्रेज द गॉड, चैंट द नेम ऑफ द गॉड। और जो उनके छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, लाइक लविंग द क्रिएचर्स, लविंग द एनिमल्स, हैविंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग्स, सो इन चीजों को आप फॉलो करो, और यही आपकी क्या है? भक्ति। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर गिविंग सर्विस टू द पीपल। और भक्ति मूवमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि सर्विस टू द मैन, सर्विस टू द मैनकाइंड इज द सर्विस टू द गॉड। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पर बेसिकली भक्ति मूवमेंट की हम बात करेंगे, तो भक्ति मूवमेंट से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमें किसको सर्व करना है? हमें किसको सर्व करना है? पीपल को सर्व करना है, ठीक है ना? उससे आपका किसका सर्व हो जाएगा? गॉड को सर्व हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें ही भक्ति मूवमेंट में इंक्लूड थी। तो जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि पीपल जो हैं बहुत अच्छे से चैंट कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई ये मंजीरा, कोई ढोलक, और काफी अच्छे से इन्होंने भगवा रंग को धारण भी कर रखा है, दैट मीन्स द अटायर जो यहाँ पे ये लोग पहने हुए हैं। तो ये एक पिक्चर है जो सिंबलाइज करती है, जो काफी कुछ कहती है भक्ति मूवमेंट के बारे में। यस, अब हम बेसिकली बात करते हैं कि भक्ति मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट कहाँ से। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, आखिरकार भक्ति मूवमेंट क्यों आई वो भी मैंने आपको समझा दिया। काफी सारे सोशल इवल्स थे, काफी सारी रिचुअल्स थे, प्रैक्टिसेस थी, और इलॉजिकल इरेशनल रिचुअल्स थे, जिसके कारण जो है भक्ति मूवमेंट आई। और भक्ति मूवमेंट कहीं ना कहीं हमें, हमारे जो माइंड है पीस देती है, मतलब कि माइंड को भी पीस दे रही, पीस ऑफ माइंड डेवलप हो रहा है, सोसाइटी में एक गुडनेस डेवलप हो रही है, हार्मनी डेवलप हो रही है। सो आप कह सकते हो कि एक सोसाइटी का एक वेलफेयर अप्रोच की तरफ मूव कर रही है। यस और नो? तो दिस इज अबाउट भक्ति मूवमेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चों के भक्ति मूवमेंट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भक्ति मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट का जो ओरिजिनेशन है वो साउथ इंडिया से हुआ है, ये आप लोग नहीं भूलोगे। साउथ इंडिया से भक्ति मूवमेंट का ओरिजिनेशन हुआ है। और बेसिकली ये जो हमें जानकारी मिलती है
जो टेक्स्ट से हमें मिलता है वो बेसिकली पोएम्स हैं किसकी, अल्वर्स और नैनार्स की। तो मैम व्हाट आर अल्वर्स एंड नैनार्स, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस। अभी आप सिर्फ नाम जान लो, अल्वर्स और नैनार्स कुछ भी नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे। सो इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जब इनके टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो हमें इनके जो टेक्स्ट हैं वो तमिल लैंग्वेज में मिलते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में जब ओरिजिनेशन हुआ है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां हिंदी में आपको मिलेगा, नहीं। तो इनके जो बेसिकली राइटिंग्स थी वो आपको किस में मिली हुई है, तमिल लैंग्वेज में मिली हुई है। फिर उसके बाद इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कब गेन हुई, तो ये इनकी पॉपुलैरिटी बेसिकली 15 टू 17 सेंचुरी में इन्होंने गेन की हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया, लेट्स हैव कि यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं गया, भक्ति रिफर्स टू डिवोशन, एग्जैक्टली, देन एम्फसाइजेस म्यूचुअल इंटेंस इमोशनल अटैचमेंट एंड लव बिटवीन डिवोटी एंड पर्सनल गॉड। तो आप देख सकते हो भक्ति मतलब कि डिवोशन टू गॉड। सो इफ वी आर डिवोटिंग आवरसेल्व्स टू गॉड, दैट मींस वी आर सरेंडरिंग टू गॉड। और इसका मतलब क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू अवर गॉड। और हम अगर इमोशनली अटैच्ड हैं अपने गॉड से, देन वी आर हैविंग अ लाइन ऑफ फेथ इन फ्रंट ऑफ अस। और अगर हमारे पास लाइन ऑफ फेथ डेवलप हो जाती है, देन हमारे लिए सारे के सारे काम आसान हो जाते हैं, बिकॉज वी नो कि अल्टीमेट ट्रुथ इज गॉड। जैसे अभी तो अल्टीमेट ट्रुथ इज गॉड, और गॉड है नहीं है वो तो डिफरेंट जितने भी अभी आपके एक एक करके जो भक्ति मूवमेंट में फिलोसोफर्स आएंगे वो हम जानेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक फेथ ऑफ लाइन डेवलप हो जाती है, और इस तरीके से जो ह्यूमन है उसको भी इनर पीस मिलने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। देन आपको पता है कि इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th टू 8th सेंचुरी, और हमें इसकी जो बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है वो अल्वर्स और आपके नैनार्स इनसे मिलती है, और इनकी जो राइटिंग्स है दे आर इन तमिल लैंग्वेज। आप लोग इस चीज को नहीं भूलोगे। फिर ये जो बेसिकली है स्प्रेड कब हुआ था, नॉर्थ इंडिया में कब स्प्रेड हुआ था, तो ये आपका स्प्रेड हुआ था नोटेबली इन द 10th सेंचुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवत पुराण इन सब चीजों से और भी हम देखेंगे काफी सारी चीजें इमर्ज हुई थी इस टाइम पीरियड में। और इस तरीके से जो आपका भक्ति मूवमेंट है वो साउथ इंडिया से कहां पे स्वेप्ट अवे हो गया, मतलब कि कहां पर स्वीप करते करते कहां चला गया, नॉर्थ इंडिया में। और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमको देखने को मिली है। चैतन्य महाप्रभु उसका एग्जाम्पल है। फिर आप देखेंगे कि भक्ति सेंट्स रिजेक्टेड द ऑस्टेरिटीज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन स्कूल एंड बिलीव डिवोशन टू गॉड इज द मीन ऑफ सैल्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सभी भी अगर आपको मिले कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल दिल्ली पहुंचना है, मान लो कोई और भी गोवा पहुंचना है, बहुत ही अच्छी बढ़िया, थाईलैंड पहुंचना है, तो आप कौन सी चीज को अडॉप्ट करोगे? ट्रेन से जाना पसंद करोगे, फ्लाइट से जाना पसंद करोगे, बुलक कार्ट से जाना पसंद करोगे, पैदल जाना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर फ्लाइट, जो काम आसानी से हो, इजंट इट? तो वही बात है यहाँ पे। तो लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया, क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है, ऑस्टेरिटी नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हट गई थी और फिर आपका भक्ति मूवमेंट आया। नेक्स्ट, जैसा कि अभी हम यहाँ पर आ गए हैं रीजंस फॉर भक्ति मूवमेंट, कि आखिरकार भक्ति मूवमेंट क्यों इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले तो आप देखो, Bhakti movement was a response to the evil practices, and Bhakti movement was the religious reform in the Hinduism in the medieval era, जिसने आप कह सकते हो एक सोसाइटी को completely चेंज कर दिया और एक सोशल सोसाइटी, एक हार्मोनियस रिलीजियस सोसाइटी को डेवलप किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद आपका भक्ति मूवमेंट क्यों आया? क्योंकि इस्लाम बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, और आपको पता है देयर वाज प्रोसेलिटाइजेशन, दैट मींस चेंजिंग ऑफ द वंस रिलीजन फोर्सफुली। प्रोसेलिटाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, और यही कारण है कि इस्लाम के स्प्रेड होने के साथ साथ भक्ति मूवमेंट का इमरजेंस हुआ, ताकि एक जो पर्टिकुलर आपका हिंदुइज्म है वो प्रोटेक्ट हो सके। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर उसके बाद इमरजेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स मतलब कि बेसिकली ग्रेट रिफॉर्मर्स की बात हो रही है। इमरजेंस मतलब कि जो आपके रिफॉर्मर्स हैं, आखिरकार आप मुझे ही बताओ कि जब तक एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी नहीं आएगी तब तक इंटेलेक्चुअल बातें कैसे होंगी? तो इस वही कारण है कि कई सारे रिफॉर्मर्स का उस टाइम पे बर्थ हुआ। बहुत सारे रिफॉर्मर्स अभी हम देखने वाले हैं, उनके बर्थ होने के कारण ही आपकी भक्ति मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ है। जैसे कि शंकराचार्य, जो कि हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आप कह सकते हो इंडिया में
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों जगह आपके मठ को एस्टैब्लिश किया एंड दैट वाज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है बेसिकली यही आपके ग्रेट रिफॉर्मर्स हैं जिनकी वजह से भक्ति मूवमेंट जो है इमर्ज हुई और आगे जाके सस्टेन करी। फिर उसके बाद कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्स, मतलब कि जो सूफिज्म है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा था इंडिया में। जब हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपकी बेसिकली डिवीजन होता है अलवर्स और नैनार्स में, वैसे ही वहां पे सिलसिला चलता है। सूफिज्म में हम सिलसिले की बात करते हैं, 12 सिलसिले होते हैं बेसिकली, तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि सुहारवर्दी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है जिसमें से चिश्ती सबसे ज्यादा फेमस भी था। तो इसी तरीके से यहाँ इसमें भी चलता है। तो कहीं ना कहीं उनका ही इन्फ्लुएंस था, यही कारण है कि यहाँ पर भी क्या हुआ, मतलब कि बेसिकली हिंदुइज्म में भी भक्ति मूवमेंट का रिवाइवल हुआ, रिवर्किंग, रिकंस्ट्रक्चुअलाइजेशन एंड रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? आप कह सकते हो रिलीजियस थिंग्स का, रिलीजियस रिचुअल्स का एंड आप कह सकते हो इजी मेथड की तरफ मूव करे थे हम टू अटेन सैल्वेशन, दैट मीन्स टू अटेन मोक्ष फ्रॉम विथिन। ऑलराइट, और फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म आइडियोलॉजीज। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच टेल्स दैट यस अभी हमें भक्ति मूवमेंट की जरूरत भी थी और काफी सारी चीजें ऐसी हुई उस टाइम पे कि भक्ति मूवमेंट आपकी बेसिक इमर्ज हो गई और भक्ति मूवमेंट आगे तक चल पाई। अभी जैसे कि हम यहाँ देखेंगे नैनार्स और अलवर की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नैनार और अलवर। मैंने आपको बताया था कि हम जब भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भक्ति मूवमेंट को हम देखेंगे तो यहाँ बेसिकली 2-4 गॉड की हम बात करते हैं, आप लोग नहीं भूलोगे। बेसिकली हम यहाँ बात करें हैं जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं विष्णु जी, सो वैष्णव सेक्ट। फिर यहाँ पे बने हुए शिव जी, तो दिस इज शैवाइट सेक्ट। तो जो भी इनको फॉलो करते हैं वो शैवाइट्स होते हैं या वैष्णवाइट्स होते हैं, उसी से आपका, इससे अलग कुछ भी नहीं है। वही है आपके कौन? अलवर्स और नैनार्स। अगर नैनार्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं दे आर द फॉलोअर्स ऑफ शैवाइट सेक्ट्स, नैनार्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अलवर्स, देन अलवर्स आर द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु सेक्ट, वैष्णव। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपके बेसिकली फॉलोअर्स तक का रहता है। फिर इसमें बेसिकली आपके पोएट भी हैं। पोएट ने कुछ राइटिंग्स लिखी हुई हैं, वो आपके लिए फैक्चुअल पॉइंट है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अलवर्स और नैनार्स कौन है? तो दे आर द तमिल पोइट, क्योंकि मैंने आपको बताया साउथ इंडिया में इमरजेंस हुआ था, तो तमिल पोइट रहेंगे। तो दे आर द तमिल पोइट सेंट्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग 5th to 6th सेंचुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ये लोग बेसिकली आपके कौन है? तमिल पोइट्स हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को इमर्ज करने में, साउथ इंडिया में फैलाने में इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले किया हुआ है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? नैनार की। किसकी बात हो रही है? नैनार की। नैनार की जब हम बात करेंगे तो नैनार के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है वो हमें मिलती है तेवाराम से। तेवाराम, आई रिपीट, तेवाराम। और इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, नंबी अंदर नंबी। क्या नाम बोला मैंने? नंबी अंदर नंबी। ही कलेक्टेड द हाइम्स ऑफ द नैनार्स, और उनके हाइम्स को कलेक्ट करके उन्होंने जिसमें कंपाइल किया उस चीज का नाम है तेवाराम। तेवाराम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे फैक्ट्स आप नहीं भूलोगे। यहां मैं बेसिकली बात कर रही हूं तेवाराम की। तेवाराम देखते हैं कहां लिखा हुआ है। यस, देखिए नैनार्स, मैंने आपको बताया डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा अमंग देम। तो जैसे कि डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा को हम नैनार कह रहे हैं। अब डिवोटीज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया है नाना चंपंटर, फिर अपर। तो ये बेसिकली आपके सेंट्स हैं जो किसको फॉलो कर रहे हैं? आपके नैनार्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आपके बेसिकली 10th सेंचुरी में नंबी अंदर नंबी, मैंने अभी इनका नाम लिया था अगर आपको याद हो तो। ही कलेक्टेड द हाइम्स ऑफ द नैनार्स, और इन्होंने एक आप एंथोलॉजी बनाई थी, उसका नाम है तेवाराम। तेवाराम आप नहीं भूलोगे। उसके बाद देखिए अलवर्स। अलवर्स पहुंचने से पहले, अलवर्स पे जाने से पहले, बिफोर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स अलवर, आई वांट टू क्लियर समथिंग टू यू, दैट इज कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो शिवजी की जिस तरीके से फॉलोइंग की जा रही है, तो शिवजी
इट्स इटसेल्फ सिंबल। किस तरीके से वो सिंबल बता रहे हैं आप देखो, यहाँ पे जो बेसिकली उनका जो त्रिशूल है, व्हाट इज त्रिशूल सिंबलाइजिंग? त्रिशूल इज सिंबलाइजिंग नथिंग। लेकिन जब आप त्रिशूल को देखोगे तो आपको पता चलेगा, त्रिशूल को जब आप देखोगे तो इनका जो त्रिशूल है इट इज सिंबलाइजिंग कि आपको बेसिकली गॉड तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है। कौन कौन से मार्ग हैं? ज्ञान मार्ग, देन फिर उसके बाद है आपका भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, फिर यहाँ पे बात हो रही है भक्ति मार्ग की, और फिर अगर लास्ट हम देखेंगे तो लास्ट आपका बच जाएगा कर्म मार्ग। कौन सा बच जाएगा? कर्म मार्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखो कि त्रिशूल क्या सिंबलाइज कर रहा है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। या तो आप ज्ञान के बल पे मेडिटेशन करो, उसके बल पे सैल्वेशन आपको मिल सकता है, भक्ति करके जो हम करते हैं, या फिर आप कर्म करके, मतलब गुड डीड्स। इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड डीड्स थ्रू आउट योर लाइफ देन डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू अटेन सैल्वेशन। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका बेसिकली त्रिशूल सिंबलाइज करता है। फिर जो शिवजी आपके माथे पे लगाए रहते हैं, त्रिपुंड लगाए हैं कि नहीं? तो व्हाट इज दिस सिंबलाइजिंग? इट इज सिंबलाइजिंग त्रिगुण। त्रिगुण को सिंबलाइज करता है। और मैम त्रिगुण कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व, रजस, तमस। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो आप देख सकते हो कि शिवजी की हर एक चीज इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ मेनी परफेक्ट एंड मेनी गुड थिंग्स। बहुत सारी चीजों को ये सिंबलाइज करते हैं, कुछ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजों को भी सिंबलाइज करते हैं, जिससे क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 1 पर्सन कैन अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए, बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो काफी कुछ अच्छी अच्छी सिंबलाइज करती हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी? नैनार्स की, जो कि किसके फॉलोअर्स हैं? लॉर्ड शिव के फॉलोअर्स हैं, जो कि शेवाइट्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अभी हम बेसिकली बात आपके किसकी बात करने वाले थे हम? उसके बाद हम बात कर रहे थे अलवर की। अलवर की हम बात करने वाले थे, और अलवर की जब हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए अलवर जो है किसके, वो बेसिकली किसके फॉलोअर्स हैं? तो लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर्स हैं। यस और नो? लॉर्ड विष्णु के जो फॉलोअर्स हैं उनको अलवर कहा गया है। और इनकी जो पोएट्री है बेसिकली वो किस तरीके से एक्सप्रेस की गई है? ऑब्वियसली गॉड को ही एक्सप्रेस की गई है थ्रू लव। लव तो बेसिकली देखा जाए तो हर जगह ही यूज हुआ है फॉर गॉड। समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ देयर हाइम्स इज नोन एज दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध। और ऊपर क्या था? तेवाराम। भूले तो नहीं आप लोग? तेवाराम। और किसने लिखा था? नंबी अंदर नंदी ने। नंबी अंदर नंबी किसने लिखा हुआ था? बेसिकली आपके क्या लिखा हुआ था? इन्होंने कलेक्टेड द हाइम्स कॉल्ड तेवाराम। यस और नो? अभी लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? किसकी बात हो रही है? दिव्य प्रबंध। और ये अगर हम बात करेंगे कि ये जो दिव्य प्रबंध है ये किसने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे तो बच्चों लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दिव्य प्रबंध है ये आपका लिखा था अंडाल ने। अंडाल। समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। किसकी बात जब मैं करूंगी? आपके बेसिकली अलवर की बात करूंगी। समझ में आया कि नहीं? फिर हम 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं किसके बारे में? आपके नैनार्स और अलवर के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। वो पॉइंट ये रहेगा बच्चों कि अगर हम बात करेंगे कि भाई आखिरकार इनके नंबर कितने हैं, तो जो आपके अलवर के नंबर हैं, अलवर ये आपके नंबर है 12, ये 12 नंबर में थे। और नैनार्स कितने नंबर में थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 63 नंबर में थे। नंबर भी आप लोग याद रखोगे, बिकॉज कई बार एग्जाम में क्या होता है नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड आपकी जो राइटिंग्स थी वो आप लोग नहीं भूलोगे। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं भक्ति मूवमेंट की ये थी कि भक्ति मूवमेंट में जो इनकी प्रीचिंग्स थी, जो इनकी टीचिंग्स थी, दे वर बेसिकली इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेज में इनकी टीचिंग और प्रीचिंग थी। और वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्यों इन्होंने चूज की थी? सो दैट दे कैन कनेक्ट विथ द सॉइल, सो दैट दे कैन कनेक्ट विद द पीपल, एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेंट्स आर प्रीचिंग, व्हाट द सेंट्स आर टीचिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही कारण है, किस चीज का यही कारण है कि बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। एक एक करके जब हम रूलर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके बहुत ही फेमस आ चुके हैं, बहुत जो सबके मैक्सिमम लोगों के जो फेवरेट है दैट इज शंकराचार्य। शंकराचार्य को आप देख ही रहे होगे। शंकराचार्य जो बेसिकली ही इज क्रेडिटेड टू एस्टैब्लिश द 4 मठास इन इंडिया, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेशन का सिंबल है। ही इंटीग्रेटेड द नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पूरे इन्होंने इंटीग्रेट किया था। और बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो आपका ये कहाँ कहाँ पर है, तो आपका ऊपर की तरफ जो है वो ज्योति पीठ है, साउथ में श्रृंगेरी पीठ है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो पुरी उड़ीसा में, और यहाँ पर आपका वेस्ट में देखेंगे तो जो आपकी कहना चाहिए द्वारका, एग्जैक्टली द्वारका। तो ये चारों के चारों जगह हैं जहां पर इन्होंने मठ को स्टैब्लिश किया था। शंकराचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने इनकी फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी। इनका जो बर्थ है बच्चों वो कल्लादी केरल में हुआ था, साउथ में इनका बर्थ हुआ था, और वहां से इन्होंने बेसिकली पूरी जगह भक्ति को स्प्रेड किया हुआ था। इनका एक ही मानना था, इनका मानना ये था कि सच क्या है, तो ब्रह्म ही सच है, ब्रह्म इज ट्रुथ। और ब्रह्म कौन है, ब्रह्म जो है बेसिकली ही इज सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है, सच, सच मीन्स ही इज ट्रुथ, सच्चिदानंद मतलब कि आनंद, समझ में आ रहा है। मैं आपको इसमें आपको थोड़ा सा स्प्रेड करके बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। सच मतलब कि यहाँ पे हो रहा है ट्रुथ, चित, चित मतलब कि हो रहा है आपका यहाँ पे माइंड, जो कि आपका माइंड कैसा है, प्योर माइंड है। और फिर यहाँ पे सच्चिदानंद, आनंद मतलब कि यहाँ पे है द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस। तो ये किसकी बात कर रही हूं मैं, सच्चिदानंद। ये किसकी क्वालिटी इन्होंने बताई थी, ब्रह्म की। इन्होंने और भी क्वालिटीज ब्रह्म की बताई थी कि ब्रह्म क्या है, सजातीय, विजातीय, स्वागत, भेद, शून्य। मतलब कि सजातीय मतलब कि कहने का मतलब है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन बच्चों अगर किसी भी चीज का किया जाता है तो आपका कंपैरिजन या तो आपके पड़ोसी से होता है, यस और नो, या तो खुद के घर के भाई बहनों के साथ होता है, यस और नो, या फिर आप कह सकते हो कि भाई किसी सेलिब्रिटी के साथ कर दिए जिसके साथ तो कभी कंपैरिजन बैठता ही नहीं है, इजंट इट। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, सजातीय। सजातीय मतलब कि सजातीय मतलब सेम क्लास में, सेम वर्ग में आपका कंपैरिजन हो रहा है, सजातीय। विजातीय, विजातीय मतलब कि डिफरेंट। स्वागत भेद मतलब कि स्वयं में कंपैरिजन कि हमने भाई पहले से कितना अच्छा किया, बाद में कितना। आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल कि आपका इसका मतलब क्या हो रहा है। तो सजातीय, विजातीय, स्वागत, भेद, शून्य। शून्य मतलब जीरो, मतलब कि ब्रह्म का किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दीज वर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ब्रह्म प्रोपोगेटेड, प्रोपेंडेड बाय शंकराचार्य। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ब्रह्म के, ये किसने बताए थे, तो ये आपके आदि शंकराचार्य ने बताए थे, जिनकी फिलॉसफी थी अद्वैत। अद्वैत मतलब कि जो मैन है वो खुद ही ब्रह्म है, ब्रह्म इज ट्रुथ एंड द वर्ल्ड इज इल्यूजन। वर्ल्ड जो आप देख रहे हो दैट इज नॉट ट्रुथ। जो आपके ट्रुथ कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए ब्रह्म ट्रुथ है। समझ में आया कि नहीं। तो दिस इज अबाउट, ये किसकी बात हो रही है हमारी, किसकी बात हो रही है, शंकराचार्य की, शंकराचार्य की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, शंकराचार्य को तो आपने देख लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रामानुज की। रामानुज जो है वो जाने जाते हैं विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी के लिए। विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी बेसिकली इन्होंने, जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि वर्ल्ड तो सही नहीं है, ब्रह्म इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन यहाँ पर रामानुज कहते हैं कि जो हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, तो जो वर्ल्ड में हम देख रहे हैं तो क्या वो झूठ हो गया, नहीं, दैट इज ऑल्सो रियल। और इनका कहना है जो गॉड है, जो सोल है, हमारे अंदर की आत्मा है, जो मैटर है, वो सबका सब कुछ रियल है। और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बेसिकली किसमें बिलीव करते हैं, ये सगुण ब्रह्म है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ही बिलीव्ड इन सगुण ब्रह्म। फिर विद द क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द क्रिएशन बीइंग रियल, मतलब कि क्योंकि अगर आपके गॉड रियल हैं तो उनकी बनाई हुई हर एक चीज भी रियल है, इसलिए ये सोल पे भी बिलीव करते थे, गॉड पे भी बिलीव करते थे, एंड द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय हिम। ऑलराइट, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रामानुज, जो कि आपके विशिष्ट द्वैत फिलॉसफी थी। इनके हिसाब से गॉड, सोल एंड मैटर सब कुछ रियल है, विथ गॉड बीइंग द इनर सब्सटेंस एंड रेस्ट बीइंग द एट्रीब्यूट्स। बाकी सब एट्रीब्यूट्स हैं, मेनली इनर सब्सटेंस कौन है, गॉड है। और फिर यहाँ पे आप देखो, ही एडवोकेटेड द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड। प्रभाती मार्ग, इन्होंने सेल्फ सरेंडरेंस, गॉड को पाने के लिए सेल्फ गॉड की तरफ सरेंडर कर दो, आपको बेसिकली सैल्वेशन मिल जाएगा, ये इनका है। ही इनवाइटेड डाउन ट्रोडन टू जॉइन वैष्णविज्म। बेसिकली
जब हम रामानुज की बात करते हैं तो इनका जो नाम है रामानुज वो पड़ा ही इसलिए था क्योंकि ये राम के भक्ति थे, राम के भक्त थे, राम की भक्ति करते थे और राम की भक्ति करने वाले वैष्णव होते हैं। वैष्णव समझ में आ रहा है कि नहीं, राम की भक्ति करने वाले वैष्णव होते हैं, इसीलिए इन्होंने डाउन ट्रोडन पीपल जो थे उनको भी ऊपर लेके आए और किसको ज्वाइन करवाया था, वैष्णविज्म सेक्ट को। आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। ये बने हुए रामानुज की आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल स्टैचू है। नेक्स्ट दूसरे हम आते हैं आपके बेसिकली माधवाचार्य। माधवाचार्य के ऊपर आते हैं। माधव जो है ये बेसिकली कन्नड़ वाले रीजन से थे और इन्होंने द्वैत फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी, आई रिपीट माय वर्ड्स, द्वैत फिलॉसफी को इन्होंने प्रोपोगेट किया था। और द्वैत फिलॉसफी बच्चों क्या होती है, इनका ये कहना है कि जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन तो नहीं है, वर्ल्ड जो है वो रियल है। तो यही चीज यहां लिखी हुई है, द्वैत फिलॉसफी स्टेट्स दैट वर्ल्ड इज रियल नॉट इन इल्यूजन, इल्यूजन नहीं है, जीवात्मा एंड परमात्मा, मतलब कि यहाँ पे द्वैत दो चीजों की बात हो रही है। किस किस की, एक तो जीव के अंदर आत्मा जो जीव में रहती है और एक परमात्मा मतलब कि जिसका आप कह सकते हो मोक्ष भी प्राप्त कर चुकी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, उस आत्मा की बात हो रही है, परमात्मा। समझ में आया, डिविनिटी, द डिवाइन सोल दैट इज परमात्मा, समझ में नहीं, दैवीय आत्मा। तो यही है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही आपकी सेपरेट एंटिटीज है। तो ये आपकी किसकी फिलॉसफी है, माधवाचार्य की। माधवाचार्य की यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, काफी सारे रुद्राक्ष और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये काफी सारे चंदन टीका लगाए हुए हैं, ये नो, और कुछ कुछ ये दिखा भी रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पटली पे बैठे हुए हैं, आसन पे विराज के, और सब कुछ दिख रहा है। तो दिस इज माधवाचार्य जो कि दो दिखा रहे हैं द्वैत फिलॉसफी को। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके आ गए हैं निम्बार्काचार्य। कौन आ चुके हैं आपके, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य आ चुके हैं और निम्बार्काचार्य के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये बैठे हुए हैं जो कि वैष्णवाइट सेक्ट, वैष्णव सेक्ट के बेसिकली ये प्रोपोगेट करते हैं वैष्णव सेक्ट को, और बिलोंग कहां से करते हैं, तो तेलंगाना से। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो निम्बार्काचार्य हैं ये कहां पे बिलोंग करते हैं, तो ये आपके तेलंगाना रीजन से। फिर आपके आते हैं सूरदास। सूरदास की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और वो स्टोरी बच्चों ये है कि सूरदास जो हैं, आपको पता है सूरदास देख नहीं सकते थे, सूरदास वॉज ब्लाइंड। और सूरदास की मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी। वो स्टोरी छोटी सी ये है कि सूरदास के आसपास के लोग दे वर विजिटिंग द टेम्पल्स डेली एंड दे वर प्रोपोशिएटिंग द लॉर्ड, है ना, वो गॉड को प्रोपोशिएट करते हैं और वर्शिप करते हैं। एंड सूरदास वॉज ब्लाइंड एंड सूरदास वॉज ऑल्सो गोइंग एवरी डे, है ना, सूरदास रोज जाते थे। एंड द पीपल अराउंड हिम वंस आस्क्ड टू सूरदास दैट व्हाई आर यू कमिंग to the temple daily if you are unable to see to the god and if you are unable to see god basically। तो तब जो सूरदास हैं वो रिप्लाई करते हैं, so what if I am unable to see God, गॉड तो मुझे देख रहा होगा, मैं गॉड को नहीं देख पा रहा, बट गॉड तो मुझे रोज देख रहा होगा कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो आप देख सकते हो डिवोशन ऑफ सूरदास टुवर्ड्स गॉड, ऐसा डिवोशन जिसने कभी गॉड को देखा ही नहीं, उसका डिवोशन आप समझ सकते हो कि नहीं, यस और नो। तो ये थे आपके सूरदास जो बेसिकली कृष्ण भक्ति कल्ट को बिलोंग करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। सूरसागर जैसी इन्होंने कई सारी राइटिंग्स को लिखा है। सो ये डिसिपल किसके थे, तो वल्लभाचार्य के डिसिपल थे और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कृष्ण भक्ति कल्ट को पॉपुलराइज किया है। तो सूरदास से क्वेश्चन यही बन सकता है कि बेसिकली इन्होंने किस कल्ट को पॉपुलराइज किया है, कहां पर किया हुआ है, तो नॉर्थ इंडिया में किया है, और बिलोंग किसको करते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसको करते हैं बच्चों, आपके कृष्ण भक्ति कल्ट को। आप देख सकते हो कि सूरदास जी जो देख भी नहीं पा रहे हैं, उनका डिवोशन टू गॉड कितना ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट भक्ति, समझ में आ रहा है ना। सो आप कह सकते हो कि ही इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ भक्ति, कौन, सूरदास टुवर्ड्स कृष्ण, यस और नो। नेक्स्ट आपकी आती है यस द एपिटोम ऑफ डिवोशन एंड लव, दैट इज मीराबाई। मीराबाई की हम बात कर रहे हैं। मीराबाई आप जैसा आप सभी को जानते हैं मीराबाई के बारे में, जिनका
जिनका डिवोशन लॉर्ड कृष्ण की तरफ इतना ज्यादा था कि उनको लॉर्ड कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। यस और नो? तो लॉर्ड जो, अगर हम बात करेंगे मीराबाई के भक्ति कल्ट को बिलोंग करती हैं, तो ये कृष्ण भक्ति कल्ट को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने भजन को पॉपुलराइज किया था राजस्थान में। राजस्थान आप लोग याद रखोगे, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि आखिरकार मीराबाई ने कृष्ण भक्ति कल्ट को कहां पॉपुलराइज किया था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट है आपके तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है अवधी लैंग्वेज में। अवधी बेसिकली उन्होंने इसलिए लिखा था सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। और आप देख सकते हो तुलसीदास जो है वो वैष्णव भक्ति कल्ट को बिलोंग करते हैं, राम की वर्शिप की है उन्होंने। ही वॉज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, एंड इन रामचरितमानस he described the family of Ram as the ideal king, Ram as the ideal son, Ram as ideal husband, and Ram as ideal brother, and also Ram as ideal father। whereas सीता को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक आइडियल बहू कैसी होनी चाहिए, आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए, आइडियल मदर कैसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड आइडियल क्वीन कैसी होनी चाहिए। काफी अच्छे से आप कह सकते हो कि इसमें जो राम राज्य की किंगशिप है उसको दिखाया गया है, और राम के थ्रू, राम की फैमिली के थ्रू आज भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हर एक घर में एक ब्रदरहुड, एक रिस्पेक्ट, एक लव, एक फैमिली में यूनिटी, इन सभी चीजों का मैसेज आज भी अगर हम देखें तो रामचरितमानस से, जो कि तुलसीदास के थ्रू मैसेज तब दिया गया था भक्ति मूवमेंट पे, आज भी जाता है। यस और नो? यस और नो? ये आपके बेसिकली मीराबाई जी हैं और ये तुलसीदास जी हैं, है ना, अपने इमेज में देखो। फिर हम आते हैं रमानंद, कबीर और आपके आते हैं गुरु नानक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम बेसिकली बच्चों बात कर रहे थे आपके, ऐसे हमने सेंट्स को देखा या ऐसे हमारे रिफॉर्मर्स को हमने देखा जिनका बेसिकली मेन मोटिव था डिवोशन टू गॉड, है ना। बहुत ज्यादा भक्ति मार्ग से बेसिकली वो लोग भक्ति की तरफ मूव कर रहे थे और गॉड को पाने की आप कह सकते हो कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, और कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि अभी आपकी हम बात करेंगे रमानंद की, जो कि नॉर्थ इंडिया में आपके भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज करते हैं, और रमानंद के बाद बात करेंगे हम कबीर और गुरु नानक की। तो इनकी बात इनकी कहानी में इसलिए ट्विस्ट आता है क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म भी सोसाइटी में लेके आए, बट इसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स भी सोसाइटी में लेके आए हुए हैं। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि आपकी बात हो रही है किसकी, रमानंद की, कबीर की और गुरु नानक की। तो रमानंद वाज ग्रेट apostles of the bhakti cult in the 14th and 15th century. They drew inspiration from old masters. लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने न्यू पाथ, कॉमन पीपल के लिए न्यू पाथ किया था सैल्वेशन को अटेन करने के लिए थ्रू भक्ति। They were not linked with any particular religion। जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजियस रिफॉर्म के साथ इन्होंने कई सारे सोशल रिफॉर्म भी लेके आए। किसकी बात कर रही हूं मैं, रमानंद, कबीर एंड गुरु नानक। और इन्होंने they did not believe in rituals and ceremonies, ये हम देख चुके हैं। They condemned polytheism को इन्होंने कंडेम किया, एंड बिलीव इन वन गॉड, मतलब कि बहुत सारे गॉड की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, बिलीव इन वन गॉड। वहीं पे अगर मैं कबीर की बात करूं तो इन्होंने तो आइडल वर्शिप को ही हटा दिया था, आइडल वर्शिप को ही इन्होंने कंडेम कर दिया था, एंड डिनाउंस्ड ऑल द फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री, जैसा कि मैं आपको भी बता रही थी। फिर they strongly believed in bhakti as the only means of salvation and emphasized the fundamental unity। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली प्रिंसिपल तीनों के ही सेम है, रामानंद, कबीर एंड गुरु नानक। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है रमानंद की हम जब बात करेंगे तो आपको रमानंद के बारे में तो यही पता होना चाहिए बच्चों कि इनका जो बेसिकली बॉर्न है, इनका बर्थ जो है इलाहाबाद में हुआ था, और इन्होंने जो बनारस और आगरा वाला रीजन है वहां पर भक्ति मूवमेंट को फैलाया था। कौन सी लैंग्वेज में, तो हिंदी लैंग्वेज में, ये आप लोग नहीं भूलोगे। उसके बाद ये जो बेसिकली आपके डिसिपल रहे हैं, ये रामानुजाचार्य के डिसिपल रहे हैं। हालांकि इन्होंने बाद में अपना खुद का जो सेक्ट है उसको चालू कर दिया था रमानंद के नाम से। फिर इसमें हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया है। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है रामानंद जी की। फिर यहाँ पर इन्होंने
वर्शिप को सिंप्लीफाई और कास्ट बैरियर को भी हटाया था कि भाई कास्ट जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मोर और लेस आप देखोगे कि लगभग हर जो भी आपके जितने भी रिफॉर्मर्स आएंगे कुछ कुछ चीजें सेम है, बस आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है वो यही याद रखना है कि भाई ये कौन से भक्ति कल्ट को बिलोंग करते हैं, या आपको ये भी याद रख सकते हो आप कि भाई आखिरकार ये किस रीजन में इन्होंने पॉपुलराइज किया था। और अगर इनकी कुछ फिलॉसफी है इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, तो जैसे शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी थी, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। समझ में आए कि नहीं। फिर हम बात करते हैं कबीर की। कबीर ही इज द एपिटोम एंड सिंबल ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो रिलीजन में रिफॉर्म लाने के साथ साथ इन्होंने सोसाइटी में भी कई सारे रिफॉर्म को ये लेके आए। ये हमेशा बिलीव करते थे यूनिटी में, ब्रदरहुड में, पीस में, हार्मनी में, और कई सारे जितने भी आपके आप कह सकते हो रिलीजियस पेजेंट रहते थे, सोशल पेजेंट्स रहते थे, उनको ये कंप्लीटली इरेडिकेट करने की ही ट्राई टू अपरूट ऑल दिस रिलीजियस पेजेंट फ्रॉम द सोसाइटी एंड ऑल द सोशल इविल फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे कि आप देखिए, और कई सारी इन्होंने स्पिरिचुअल ज्ञान को भी बांटा है। आपको पता है कि जो हम बात कर रहे हैं कबीर की, कबीर जो है किसके डिसाइपल हैं, तो रामानंद के डिसाइपल है, जिनका बर्थ जो है बेसिकली कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। उसके बाद हम इनकी जैसे कुछ कुछ आपको पता है कि स्पिरिचुअल टीचिंग में ऐसा ये बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि आपके सामने गॉड भी खड़े हैं और आपके सामने गुरु भी खड़े हैं, दोनों ही आपके सामने खड़े हुए हैं, तो आपको किसके चरण को छूना चाहिए, मतलब आपको किसके पहले जाके चरण छूना चाहिए। तो यहाँ पर ईश्वर खुद कह रहे हैं कि आपको किसके चरण छूने चाहिए, गुरु के चरण छूने चाहिए। तो दिस इज द स्पिरिचुअल टीचिंग गिवन बाय द कबीर। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पिसखाए संसार। व्हाट डज इट मीन नाउ अगेन? इट मीन्स कि अगर आप लोग पाहन इज द पर्यायवाची, इज द सिनोनिम ऑफ पत्थर, तो अगर आप पत्थर को पूजते हो तो आप कहते हो हमें हरि मिल जाएगा, आइडल वर्शिप करने से आपको हरि मिल जाएगा, तो इससे अच्छा तो मैं पहाड़ पूज लेता हूं, मुझे तो फिर हरि से और भी अच्छा कुछ मिल जाएगा। यस और नो? और अगर उससे भी कुछ अगर, लेकिन वो तो आप कह सकते हो दिस इज द सरकास्टिक वे ना, क्योंकि पता है उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो वो चक्की है जिससे हम गेहूं को पीसते हैं और हमें आटा मिलता है, जिससे सभी लोगों का पेट भर जाता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि रिलीजियस पेजेंट को हमें हटाना है, और जहां वर्क हम कर रहे हैं हमें उस चीज को रिस्पेक्ट देना है जिससे हमारा पेट भर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद ग्रीड की तरफ भी ये बताते हैं कि भाई साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मतलब कि हमें कभी भी मनी की ग्रीड नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही मनी मिले जिससे हमारा सेटिस्फैक्शन हो, हमें 2 टाइम की रोटी खाने को मिल जाए, एक घर मिल जाए, एक कपड़े मिल जाए, और अगर कोई हमारे पास हमारे लिए कुछ हमसे मांगने आ रहा है तो वो खाली हाथ ना लौटे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दीज आर द टीचिंग्स, वेरी बहुत अच्छी और बहुत ही आप कह सकते हो लॉजिकल और काफी अच्छी टीचिंग्स किसकी रही हुई हैं, कबीर जी की रही हैं। तो दिस इज अबाउट कबीर। तो ये कबीर के बारे में था, और कबीर बहुत ही बढ़िया डिसिपल भी रहे हुए, और जो आपके बेसिकली इन्होंने रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ इन्होंने सोशल मूवमेंट को भी, सोशल रिफॉर्म भी लाने की कोशिश की थी सोसाइटी में। ये आपके कबीर आपको दिख ही रहा होगा। यस और नो? इनके जो फॉलोअर्स हैं बेसिकली उनको कबीरपंथी कहा जाता है। अब हम आते हैं गुरु नानक जी के ऊपर। गुरु नानक जी द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगेन। और ये हम बात करेंगे तो रामानंद के जो गुरु, रामानंद के जो बेसिकली डिसाइपल थे, ही वाज कबीर, और कबीर के डिसाइपल हैं आपके गुरु नानक। आई रिपीट, ये किसके डिसाइपल हैं? ये कबीर के डिसाइपल हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? तो तलवंडी लाहौर में इनका जन्म हुआ है। किसकी बात कर रही हूं मैं? गुरु नानक जी की बात कर रही हूँ। गुरु नानक जी का जो बर्थ है वो आपका तलवंडी लाहौर में हुआ है। गुरु नानक जी का भी यही कहना था, बेसिकली कास्ट डिस्टिंक्शन, इनका ये कहना था वंद चकना, नाम जपना। नाम जपना मतलब कि आप गॉड को कैसे पा सकते हो? चैंटिंग्स, नाम जपो, उनका नाम जपो। कीरत करनी मतलब कि जो कीर्तन होता है आप कीर्तन करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दीज आर द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। उसके बाद है वंद चकना। वंद चकना मीन्स टू ईट टुगेदर, मतलब कि आप लोग साथ में खाना खाओ। साथ में खाना क्यों? वंद चकना
इसलिए क्योंकि इट विल इरेडिकेट, ये किस चीज को इरेडिकेट करेगा, कास्ट डिस्टिंक्शंस को, जो अनटचेबिलिटी है उसको हटाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इनके जो प्रिंसिपल्स आए थे, वंद चकना, कीरत करनी और नाम जपना, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो थे दे आर नॉट ओनली ब्रिंगिंग द रिलीजियस रिफॉर्म बट ऑल्सो ब्रिंगिंग द सोशल रिफॉर्म एज वेल इन द सोसाइटी। यस और नो? तो ये आपके बेसिकली किसकी बात हो रही है, गुरु नानक जी की। एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। He exhorted people to give up selfishness, falsehood and hypocrisy and to lead a life of truth, honesty and kindness. Then abide pure amidst the impurities of the world was one of his basically saying. ठीक है ना? So this is about गुरु नानक। गुरु नानक जी को आप देख ही रहे होंगे और ये काफी ज्यादा, ये जो कल्ट है ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में बहुत ज्यादा फेमस हुआ और आज भी पंजाब में मैक्सिमम लोग कौन है, सिख हैं। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसकी बात आ गई है, बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति कल्ट को बिलोंग करते थे, जो कि फेमस थे आपके बंगाल वाले इलाके में। कहाँ पे फेमस थे, बंगाल। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कृष्ण भक्ति कल्ट को अगर किसी ने बंगाल में प्रोक्लेम किया था, सॉरी प्रोक्लेम नहीं, पॉपुलराइज किया था, तो ही वॉज चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रोक्लेम्ड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड of man and condemned all distinction based on religion and caste. फिर he emphasized love and peace and showed great sympathy to the sufferings of other people, especially to those of poor. मतलब कि आप देख सकते हो कि egalitarian सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश की थी किसने, चैतन्य महाप्रभु में। समझ में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु ने। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं, थोड़े दुबले पतले से हैं, थोड़ी लेकिन चार्मिंग पर्सनालिटी भी है, जो कि कृष्ण भक्ति कल्ट को बिलोंग कर रहे हैं। और लोग सुन भी रहे हैं, लोग तो नहीं, यहाँ पे एनिमल्स दिख रहे हैं, टाइगर, काऊ, देन ये भी कोई एनिमल है, एलिफेंट, राइनोसोरस, पिकॉक, और काफी अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया। एक हालू का भी सिंबल इनके पीछे लगाया गया, ये दिखाता है किसके बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं कौन, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव आ जाते हैं। और अगर हम ज्ञानदेव की बात करेंगे तो ज्ञानदेव जो हैं, इन्होंने कमेंट्री लिखी थी भगवत गीता के ऊपर, ज्ञानेश्वरी नाम से। इनको ज्ञानदेव नाम से भी जानते हैं, ज्ञानदेव भी बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है भक्ति मूवमेंट के फाउंडर थे महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ज्ञानदेव का जो रीजन था वो कहाँ पे था, इन्होंने भक्ति मूवमेंट को कहाँ पे पॉपुलराइज किया था, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने जो पॉपुलराइज किया था, इन्होंने कहां पे बेसिकली किया था, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है, फोटो देखी कि नहीं देखी आपने, फोटो देख लो भाई एक बार फटाफट। माला वाला पहन के बैठे हुए ज्ञानदेव जी, बच्चे टाइप लग रहे हैं, बच्चे टाइप, चेहरे से बच्चे लग रहे हैं, बॉडी मस्कुलाइन है, ये सुनो। ओके, नेक्स्ट अब आपके आ जाते हैं नामदेव। नामदेव जो है, नामदेव आपको पता है इन्होंने, ये नामदेव जी हैं और नामदेव का कई सारे लोग सरनेम भी लगाते हैं नामदेव। एक्चुअली दे ऑल आर द फॉलोअर्स ऑफ नामदेव, नामदेव के ही फॉलोअर्स रहते हैं वो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने ही प्रीच द गॉस्पेल ऑफ लव। आइडल वर्शिप को ये अगेंस्ट, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, प्रीस्टली डोमिनेशंस के अगेंस्ट थे। प्रीस्टली डोमिनेशंस के तो लगभग सारे के सारे ही रिफॉर्मर्स जितने भी आए थे वो सभी के सभी आपके बेसिकली इसके अगेंस्ट थे। इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ही ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम। फिर हम आते हैं एकनाथ जी, ये एकनाथ बने हुए हैं। एकनाथ का भी ज्यादा कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं था, यही था कि कास्ट सिस्टम को दूर रखना है, अनटचेबिलिटी को अलग करना है, ताकि सोसाइटी में पीस आ पाए, हार्मनी आ पाए, ब्रदरहुड की फीलिंग आ पाए, और एक आप कह सकते हो सोशल हार्मनी डेवलप हो जाए। तो ये आपके एकनाथ जी हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, और ये आपके कौन है बेसिकली, नामदेव। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके आते हैं तुकाराम। तुकाराम जो है, तुकाराम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इनका जो रीजन था अगेन महाराष्ट्र था, और ये कंटेम्पररी थे शिवाजी के। और मराठा, जो मराठा एम्पायर में जितनी भी रिलीजियस, मराठा फाउंडेशन की हम बात करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड सेट किया था, क्रिएट किया था, वो तुकाराम जी ने किया था। और इन्होंने भी सारे सोशल डिस्टिंक्शन को अलग किया था। तो मैं आपसे कह रही थी ना कि एक ट्विस्ट आ जाता है, अभी रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ सोशली भी रिफॉर्म करना चालू कर देंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जितने हमने बाद में डिस्कस किए उसमें आपके सोशल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। यस और नो?
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट की। भाई अब भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है मैम? हमने भक्ति मूवमेंट समझ ली, रिफॉर्मर्स को समझ ली, फिलॉसफी को समझ लिया, सब समझ लिया। अब तो आप हमें बता दो कि भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों भक्ति मूवमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी जो भक्ति मूवमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति मूवमेंट ब्रॉट आर रिलीजियस रिफॉर्म इन द सोसाइटी विद द लॉजिकल एस्पेक्ट्स, देन इट ऑल्सो ब्रॉट पीस, हार्मनी, और आप कह सकते हो ब्रदरहुड एंड द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी। अगेन थर्ड पॉइंट कि इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में चीजों को प्रमोट किया था, तो आप कह सकते हो देयर वाज अप्रेजल ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन द सोसाइटी। देन उसके बाद आप कह सकते हो कि भाई भक्ति मूवमेंट में रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ देयर वाज आल्सो impetus given to the social reforms, and we have the finest example of these as कबीर, है ना, कबीर एग्जाम्पल है हमारे पास, फिर उसके बाद नामदेव एग्जाम्पल है, तुकाराम एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने आप कह सकते हो भक्ति मूवमेंट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया था, और एक आप कह सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से सैल्वेशन को अटेन करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ दिया गया था। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सूफिज्म पे। सूफिज्म की बात करने वाले हैं, और जैसे कि आपका भक्ति मूवमेंट चला था बच्चों, वैसे ही सूफिज्म भी चलेगा। सूफिज्म में आपको दिख रहा होगा ये लोग कुछ गाना गा रहे हैं, और भक्ति मतलब कि भक्ति नहीं सॉरी इनका जो अल्लाह के प्रति, अल्लाह के लिए जो इनका डिवोशन है। देखिए अभी मैं आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ा रही हूँ, बेसिकली मेरे यहाँ किसी भी पर्सन की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना मेरा इरादा नहीं है। अगर आप में मुझसे गलती से कुछ भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो मुझे अज्ञानी मानकर माफ कर देना। समझ में आए कि नहीं आप लोगों को? तो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये लोग यहाँ पर अपना अल्लाह के लिए इनका डिवोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लोग कुछ डांस परफॉर्म कर रहे हैं और अपने हाथ को फैलाए हुए हैं, दैट मीन्स कंप्लीटली दे आर डिवोटिंग देमसेल्व्स टू अल्लाह। एंड आई थिंक कुछ ना कुछ सॉन्ग भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा, तभी डांस परफॉर्म हो रहा होगा इनका, इजंट इट? नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था किसके बारे में, यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे थे? सूफिज्म। तो सूफिज्म जो है इट वाज द स्पिरिचुअल मूवमेंट। सूफिज्म वाज अगेन स्पिरिचुअल मूवमेंट, इट वाज सिमिलर टू भक्ति मूवमेंट, एंड इट वाज द स्पिरिचुअल मूवमेंट दैट अराउज इन द लेट 1300 AD। 1300 AD में बेसिकली ये अराउज होती है आपकी कौन? सूफिज्म। और सूफिज्म की हम बात करेंगे तो इनकी जो टीचिंग्स है वो पीर और मुरीद, बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे चलती है, पीर और मुरीद। पीर और मुरीद, पीर मतलब क्या होता है? टीचर। मुरीद मतलब क्या होता है? स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे बेसिकली इनकी जो टीचिंग्स है वो चलती हैं। यही कारण है कि जो आपके टीचर्स थे, यहाँ के जो बेसिकली टीचर्स थे, जो आप कह सकते उलेमाज रहते थे, इसलिए कई सारे रूलर्स आप देखोगे मुगल्स में, दिल्ली में ऐसे आए जो उनकी बातों को एक्सेप्ट करते थे कि नहीं करते थे? तो यही कारण है, क्योंकि उनका मानना यही है कि पीर मुरीद के रिलेशनशिप पे ही आपको मोक्ष मिल सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यहाँ पे परफॉर्म की जाती थी? तो पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फना। फना मतलब है स्पिरिचुअल सरेंडर टू गॉड। स्पिरिचुअल सरेंडर टू गॉड मतलब कि गॉड में ही, और गॉड के लिए, अल्लाह के लिए सेल्फ सरेंडर कर देना। फना, फना मूवी भी सुनिए ना आपने, यस और नो? अभी गाना तो मैं नहीं गाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बट हाँ फना मतलब होता है सरेंडर कर देना। समझ में आया कि नहीं? दूसरा यहाँ पे टर्न यूज हुआ है तौबा। तौबा मतलब तौबा से भी एक गाना है, याद आया कि नहीं आप लोगों को? समझ जाओ आप लोग। तो तौबा मतलब होता है कि फॉरगिवनेस, हमें फॉरगिव करना है यहाँ पे, ठीक है? रेपेंटेंस, बेसिकली यहाँ पे रेपेंटेंस एंड प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है ना? फॉरगिवनेस की बात हो रही है कि भाई जैसे आपको पता है, हम कहते हैं कि माफी मांगने वाला बड़ा नहीं होता, बट माफ करने वाला जरूर बड़ा हो जाता है। ये सुनो, ये आपने सेइंग्स जरूर सुनी होगी। देन जिक्र, तो एक गाना है जिक्र बिना, आप आगे आप समझो, मतलब बेसिकली बहुत सारे गाने आप इसमें देख सकते हो कि नहीं? तो जिक्र मतलब कि याद करना, भाई उनका जिक्र किया, वो आ गए। तो जिक्र मतलब होता है रिमेम्बरेंस, याद करना, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। फिर उसके बाद है समा। समा से भी गाना है, समा है ये, आगे समझ जाओ आप लोग, डैश डैश। तो समा की बात हो रही है, तो समा मतलब होता है एक समा बन जाता है, मतलब म्यूजिक, पीस, वही बात हो रही है, स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड डांस की। फिर यहाँ पे है दरगाह।
दरगाह आप सभी जानते हो, लोग वहां पर जाते हैं अपनी पीस के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते? तो टॉम्ब श्राइन्स ऑफ सूफी सेंट्स है, उसको हम बेसिकली दरगाह कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से हमने देखा भक्ति मूवमेंट में नैनार्स और अलवर्स थे कि नहीं, इसी तरीके से सूफिज्म में भी डिवीजन है बच्चों, और उन डिवीजन का जो डिवीजन है उसको बोलते हैं सिलसिला। मैं आपको शुरू में बता भी रही थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? सिलसिले की बात हो रही है, सिलसिला। और ये सिलसिले कितने हैं? 14 ऑर्डर्स के सिलसिले हैं जो कि सूफी में चलते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस मैंने आपको जो बताया था दैट वाज चिश्ती सिलसिला, याद है कि नहीं? और नोटेबल फिगर्स मतलब जैसे कि हमने वहां पे संत पढ़े थे, यहाँ पर आपके बेसिकली कौन कौन आएंगे? यहाँ पे आपके कह सकते हो हमने पीर और मुरीद, पीर आएंगे। तो जैसे कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, देन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन, नौरुद्दीन, और यहाँ पे है हजरत गैसुद्दर्रार, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे बेसिकली आपके कौन है? सूफिज्म के पीर हैं। अभी जो सबसे पहला आपका आता है सूफी सेंट्स, तो सेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सलीम चिश्ती, फिर उसके बाद आपको पता है निजामुद्दीन, यस और नो? तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पे सूफी सेंट्स के नाम दिए गए हैं, एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, नो इशू। नेक्स्ट है आपकी चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि जब भी हम चिश्ती सिलसिला की बात करते हैं बच्चों, तो चिश्ती सिलसिला जो है सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए हुआ था बिकॉज इनका सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस, चिश्ती सिलसिला आपका सबसे ज्यादा इसीलिए फेमस हुआ था। उसका कारण है कि चिश्ती सिलसिले में जो आपके सूफी सेंट थे, सूफी सेंट का कहना था कि लव एंड डिवोशन आर ओनली मीन टू अटेन टू अल्लाह, टू अटेन अल्लाह, मतलब अल्लाह को पाने के लिए लव डिवोशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे अल्लाह को पाया जा सकता है। तो चिश्ती सिलसिला आपका सबसे ज्यादा बच्चों इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि ये बिल्कुल, ये जो चिश्ती सिलसिला के सूफी सेंट से सिंपल लाइफ को अडॉप्ट किए हुए थे, इनको बिल्कुल भी लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए होती थी। जब कभी भी कोई इनको पॉलिटिकली मतलब कि दरबार में बुलाते थे वहां पे मिनिस्टर बनाने के लिए या उलेमास की ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए, तो ये लोग साफ मना कर देते थे क्योंकि इनका पॉलिटिकली मोटिव कुछ था ही नहीं, इनका मोटिव कभी भी पॉपुलैरिटी गेन करना नहीं था। और यही कारण है चिश्ती सिलसिला बहुत ज्यादा फेमस हुआ। चिश्ती सिलसिला की अगर हम फाउंडर की बात करेंगे तो इनके जो फाउंडर थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा चिश्ती ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आल्सो नोन एज गरीब नवाज। समझ में आया कि नहीं? फिर इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर गए, जैसा कि आपको पता है, वहां पर इन्होंने सूफिज्म को फैलाया और अजमेर में वहां पर जाके पॉलिटिकल सेंटर बनाया और यहाँ पे लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन भी बेसिकली बाद में आपकी यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इनको पैट्रोनाइज दिया। किसको? किसकी बात करें? शेख मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। फिर जो महमूद खिलजी हैं मालवा के, महमूद खिलजी ऑफ मालवा, बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश MPPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। इनकी जो टॉम्ब है, जिनकी जो मॉस्क और डॉम है, उसको इरेक्ट ही करवाया था महमूद खिलजी ऑफ मालवा ने। किसकी बात करें? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर में। और बाद में अकबर भी यहाँ पर आए हुए थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया था। फिर इस चिश्ती से और ज्यादा फेमस कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी बात हम दिल्ली सल्तनत में कर चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में बनाया था, जिसे इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। यस और नो? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एस्टैब्लिश्ड द चिश्ती प्रेजेंस इन दिल्ली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द सुल्तान इल्तुतमिश। यस और नो? और अलग और चिश्ती की बात करेंगे तो फरीदुद्दीन, फिर गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, फिर उसके बाद है नासिरुद्दीन चिराग ए दहलावी, फिर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, देन मोहम्मद बंदा नवाज। तो ये सारे के सारे आपके चिश्ती सिलसिला के बारे में बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिंपल लाइफ को जीते थे और यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे किसमें ही, नॉट इंटरेस्टेड इन कन्वर्जन में इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड पॉपुलराइज्ड बाय म्यूजिकल रिसाइटेशंस, समा एंड योगिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ही प्रेफर्ड टू रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स में नहीं जाते थे, सिंपल लाइफ जीते थे और समा के थ्रू जो है गॉड में मतलब अल्लाह को पाने की ये कोशिश करते थे। फिर हम बात करते हैं सुहारवर्दी सिलसिले की। किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे सुहारवर्दी सिलसिले की बात हो रही है
और सोहारवर्दी सिलसिले की बात अगर हम करेंगे कि आखिरकार सोहारवर्दी सिलसिला क्या था, कहाँ पे इमर्ज हुआ, तो सबसे पहले तो आप इतना समझो कि सोहारवर्दी सिलसिले की अगर हम बात करेंगे तो शिहाबुद्दीन सोहारवर्दी, इन्होंने बगदाद में इसको फाउंड किया था। लेकिन इंडिया में हम बात करेंगे तो बहाउद्दीन जकारिया, आई रिपीट माई वर्ड्स, यहाँ पे है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया ने आपका सोहारवर्दी सिलसिले को फाउंड किया था। और सोहारवर्दी सिलसिला जो है 3 एट्रीब्यूट्स पे वर्क करता है। कौन कौन से वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं? तो प्रॉपर्टी, नॉलेज एंड हाल, दैट इज माइस्टिकल एनलाइटमेंट, इन चीजों पे वर्क करता है। और इन चीजों की वजह से ही आपको क्या मिल सकता है? सैल्वेशन मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके बेसिकली कौन थे? सोहारवर्दी, जो कि पंजाब और मुल्तान वाले इलाके में ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की जब हम बात करेंगे तो यहां पर बेसिकली नक्शबंदी सिलसिले की बात करेंगे तो आप कह सकते हो ये थोड़े से स्टॉन्च थे। स्टॉन्च मतलब ये ऐसे स्टॉन्च थे, उनका मानना था कि गॉड जो है वो मास्टर है और जो हम जो है वो स्लेव्स हैं। नक्शबंदी सिलसिला जो है लिबरल पॉलिसीज को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करता था, जैसे कि अकबर की लिबरल पॉलिसीज थी उसको बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं करते थे। ये इंडिया में बेसिकली स्टैब्लिश किया था ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी और बहाउद्दीन जकारिया ने सोहारवर्दी सिलसिला किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड प्रोपोगेटेड बाय सक्सेसर, फिर इसके सक्सेसर धीरे धीरे उसको आगे ले गए। फिर ही प्रैक्टिस साइलेंट मेडिटेशन ऑफ द हार्ट कॉल्ड साइलेंट सूफीज, मतलब कि साइलेंटली मेडिटेट करना है, ये ऐसा मानते थे। उसके बाद स्लेव मास्टर रिलेशनशिप, उसके बाद शरीयत लॉ को सबसे ज्यादा ये मानते थे। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि शरीयत लॉ को आपके कौन सा सिलसिला सबसे ज्यादा मानता है, तो आपको पता होना चाहिए वो जो सिलसिला है वो है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला जो औरंगजेब है ना, वो इसी सिलसिले को बिलोंग करता था। मैं आपको बता दूं, लिबरल पॉलिसीज, अकबर की लिबरल पॉलिसीज थी, राजपूताना, मैट्रिमोनियल, उस पे बिल्कुल भी ये नहीं वर्क करता था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट अप्रोचेस आफ्टर सरहिंदीज डेथ, दैट इज कंजर्वेटिव अंडर शाह। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला मैं आपको बताऊं बच्चों, कादरी सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल था। कादरी सिलसिला बहुत लिबरल था। औरंगजेब जिस तरीके से नक्शबंदी सिलसिले को बिलोंग करता था, उसी तरीके से औरंगजेब का जो भाई था दारा शिको और उनकी जो बहन थी जहांआरा, ये जो है ये कादरी सिलसिले को बिलोंग करती थी। अब कादरी सिलसिले के बारे में जान लेते हैं। ये फाउंड किया था शेख अब्दुल कादिर और उनके सन ने मुगल रूल, मतलब कि दिल्ली सल्तनत बहुत पहले चला था तब नहीं, ये आपका बेसिकली मुगल रूल के टाइम पे फाउंड हुआ था कादरी सिलसिला। पॉपुलर इन पंजाब में बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और शाह बदख्शानी इसके बेसिकली कौन थे? एक पॉपुलर सेंट थे। फिर यहां पर हम बात करेंगे कि नोटेबल डिसाइपल कौन थे, तो मुगल प्रिंसेस जहांआरा और उनके ब्रदर दारा शिको। ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों कि दारा शिको किस सेक्ट को बिलोंग करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कादरी सिलसिला। समझ में आ रहा है कि नहीं? कादरी सिलसिले को ये बिलोंग करते थे। सो फाइनली जैसे कि आप देख रहे हो कि वी हैव फिनिश्ड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्तिज्म एंड सूफी मूवमेंट को हमने फिनिश कर लिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अनदर शॉर्ट ऑफ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।